हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माय टैरो आर्मी में। तो गाइस मैं आ गई आप सबके बीच में टैरो कार्ड रीडिंग लेके, और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज करने वाली हूँ रीडिंग मैं गाइस की थर्ड पार्टी में आपका पर्सन क्यों गया, क्या है वो वजह, क्या है वो रीजन, ठीक है, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी में चला गया और उसने आपको रोता हुआ तड़पता हुआ कहीं ना कहीं छोड़ दिया। तो वो वजह आज जानने की कोशिश करेंगे टैरो से, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगी कि थर्ड पार्टी में क्यों गया आपका पर्सन और क्या थी वो वजह, क्या थी वो रीजन, ठीक है। तो गाइस बहुत समझदारी और मिचोटे के साथ देखना रीडिंग, जितनी रेजोनेट होती है उतना आपको रखना है, जो नहीं होती है वो जाने देना है। वैसे भी जानना रीडिंग है, जरूरी नहीं है गाइस मेरी हर कही हुई बात आपसे रेजोनेटी हो। तो जितनी चीज़ें रेजोनेट होती है बस वही आपको रखना है। और गाइस टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़रों के सामने पड़ती है तभी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ सभी राशि वालों के लिए कर रही हूँ, सभी जोडेक्स वालों के लिए कर रही हूँ, तो इस बात का भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। नो कांटेक्ट और लेस कांटेक्ट वाले भी देख सकते हो, सिंगल, सेपरेटेड, कमिटेड या मैरिड, अनमैरिड कोई भी है इस रीडिंग को देख सकता है और जान सकता है कि थर्ड पार्टी में आखिर आपका पर्सन गया क्यों, क्या है वो वजह, क्या है वो रीजन, ठीक है। तो आज आपके क्वेश्चन का मिलेगा आपको आंसर और मैं आपको बताऊंगी क्या है वो वजह। तो उससे पहले आपको मैं करूँगी आपके लिए मतलब हर रोज़ की तरह शॉर्ट रीडिंग और देखूँगी आपके पर्सन की करंट फीलिंग, ठीक है, क्या है उनकी करंट फीलिंग। तो मैं 2 डेक से 1 1 कार्ड निकालूंगी, आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से उस कार्ड को चुनना और उसमें होगी करंट फीलिंग आपके पर्सन की आपके लिए, ठीक है। तो आराम से चूज़ करना, बिना कोई हड़बड़ी के, बिना कोई टेंशन के, ठीक है। और रीडिंग को देखने से पहले करना होगा गाइस वही आपको छोटा सा काम, 3 टाइम लीजिए गॉड या यूनिवर्स का नाम, या जिससे भी कनेक्ट फील करते हो उसका भी नाम ले सकते हो, अपने पर्सन पार्टनर का भी नाम ले सकते हो। और क्या कर सकते हो, लाइक करना है, जल्दी से एनर्जी को एक्सचेंज करना है ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। तो यहाँ पर जो कार्ड है वो सबसे पहले मैं लूँगी पाइल 1, ठीक है, पाइल 1 वालों के लिए कि उनके पर्सन की करंट फीलिंग उनके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और बताएं पाइल 1, पाइल 1 के पर्सन जो हैं उनकी करंट फीलिंग उनके लिए क्या है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। तो ये रहा पाइल 1, ठीक है। चलिए अब लेते हैं सेकंड, ये है पाइल 2, पाइल 2, ठीक है। रेडी हो जाओ पाइल 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें और पाइल 2 के जो भी पर्सन हैं उनकी एनर्जी कनेक्ट करें और बताएं कि उनकी करंट फीलिंग उनके लिए क्या है। पाइल 2 के लिए करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। ये रहा आपका करंट फीलिंग पाइल नंबर 2। तो गाइस ये रहा पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो अभी भी कोई कंफ्यूजिंग है तो आप आराम से इसको जल्दी से चूज़ कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, दोनों ही कार्ड आपको अगर अट्रैक्ट कर रही है तो डेफिनेटली आप दोनों ही कार्ड की करंट फीलिंग देख सकते हो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए जल्दी से अपने इंट्यूशन का पाइल 1, पाइल 2। तो आई होप अब तक आपने अपने अपने कार्ड को चूज़ कर लिया होगा। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं पाइल नंबर 1 की, ठीक है। यहाँ पर देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है करंट फीलिंग आपके पर्सन की आपके लिए ये हो सकती है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं कि करना क्या चाहिए। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, कोई ऐसा मोमेंट उनके लाइफ में आया है, करंट फीलिंग में दिख रहा है कुछ ऐसा मोमेंट आया है जहाँ पे वो सेटल होना चाहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज हैं, वो चाहते हैं आपके पास सेटल होना या आपको अपने पास बुलाना। तो कुछ ऐसी भी कंफ्यूजिंग हो सकती है और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, ठीक है। और ये या तो फिर कोई ट्रांसफ़र वगैरह कराना चाहते हैं, कहीं पर अपनी जॉब को ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं,
या जॉब ही चेंज करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा मेजर इशू करंट फीलिंग में मुझे दिख रहा है। और ये सारी चीज़ें डेफिनेटली पाइल नंबर 1 करंट फीलिंग यही है कि आपको बताना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और आपको अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं ताकि आप उसको सोल्यूशन बता सको, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 1। चलिए आप देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए करंट फीलिंग क्या है इनके पर्सन की। देखो यहाँ पर द टावर की एनर्जी आई है पाइल नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर द टावर की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि आपका पर्सन इस वक्त बहुत 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 ज़्यादा घुटन की सिचुएशन में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा घुटन है, बहुत ज़्यादा ये अपने डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा अब घुट रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। इनको घुटन है, इनको एंजाइटी है और ये चाहते हैं कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए। जैसे आप इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, जैसे आप इनसे बात करते थे, इनकी हेल्प करते थे, इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट थे, तो वही करंट फीलिंग में कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 आपके लिए आया है कि इनके ऊपर अचानक से कोई बिजली कड़की है, अचानक से इनके ऊपर कोई परेशानी टूट पड़ी है, जिस परेशानी का सलूशन आपसे बेसिकली मैं देख पा रही हूँ हो सकता है उस परेशानी का सलूशन आपके पास है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है करंट फीलिंग में। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ मिलता जुलता थोड़ा सा कार्ड है, ठीक है। 10 मतलब पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 थोड़ा मिलता जुलता कार्ड मुझे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जी हाँ, कहीं ना कहीं कोई ड्रीम, कोई सपना आपके पर्सन का ख़त्म हुआ है, ठीक है, ख़त्म हुआ है और अचानक से उनका सपना जो उन्होंने बहुत बना रखा था, काफ़ी टाइम से उस पर वर्क कर रखा है, तो उस पर कहीं ना कहीं अब ब्रेक लग चुका है, अब वो सपना ख़त्म हो चुका है। इस वजह से करंट फीलिंग में यही दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा इनको घुटन एंजाइटी फील हो रही है और करंट फीलिंग में यही दिख रहा है कि ये आपको भर भर के पाइल नंबर 2 कर रहे हैं मैच, ठीक है। और कहीं ना कहीं करंट फीलिंग में मुझे गाइस ये भी दिख रहा है कि पाइल नंबर 2 आपका पर्सन जो है कर्मा भी देख रहा है, ठीक है। कोई अचानक से इसके कर्मा आया है सामने जिसकी वजह से ये आपको याद कर रहा है, ठीक है। तो ये है करंट फीलिंग शॉर्ट रीडिंग। चलिए करते हैं इसको साइड में और आ जाते हैं लॉन्ग रीडिंग पे। और लॉन्ग रीडिंग क्या है गाइस, आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि आपका पर्सन जो है, ठीक है, आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी में क्यों गया, क्या है वो वजह, क्या है वो रीजन, तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं करना है, ठीक है। आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, ट्रस्ट करना है डिवाइन पे। तो डिटेल रीडिंग देखते हैं और बताते हैं आपको क्या आपका पर्सन थर्ड पार्टी में क्यों गया, क्या है वो वजह, क्या है वो रीजन। आई होप, मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों को ये हमेशा दिमाग में नाचता भी होगा कि क्यों गया मेरा पर्सन, क्या है वो वजह, क्या है वो रीजन, क्या मैंने कर दिया, क्या मैंने नहीं किया। तो वो सारी कंफ्यूजिंग आज दूर हो जाएगी, ठीक है। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, बताएं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन जो थर्ड पार्टी में चल रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी में गए क्यों, क्या है वो वजह, क्या है वो रीजन। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी आई है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है द लवर्स, अपने दिल के हाथ है मजबूर आपके पर्सन। यहाँ पे है द फूल, ओके ओके। यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स और यहाँ पर क्या है, ओके। मेजर अरकाना के 1 2 3 कार्ड तो मेजर अरकाना के हैं, ठीक है गाइस। और यहाँ पर क्या है, द वर्ड की एनर्जी गाइस, द वर्ड की एनर्जी, ओके। चलिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, गुड गुड गुड, 6 ऑफ सोर्ड्स। चलो और कार्ड लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने कार्ड से तो कुछ भी नहीं होने वाला है गाइस। तो डिटेल में जानेंगे ना तो उसके लिए कार्ड तो और लेने पड़ेंगे। चलो देख लेते हैं क्या है एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और बताएं जो भी मेरे यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन जो चल रहे हैं थर्ड पार्टी में, तो ये थर्ड पार्टी में इंसान गया क्यों। ये मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है यूनिवर्स, बट ये गया क्यों, प्लीज़ गाइड करें और बताएं क्या है वो वजह, क्या है वो रीजन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके गाइस, किंग ऑफ कप्स। और यहाँ पे है द मून, द मून, राइट। और यहाँ पर क्या है, ओके 7 ऑफ सोर्ड्स,
और यहाँ पर क्या है गाइस, ओके एक 1 मिनट, ये गार्ड थोड़े बड़े हैं, ठीक है, तो इनको सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके यहाँ पर हो गया 10 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर क्या है, ओके 4 ऑफ कप्स। ओके ओके ओके, थैंक यू यूनिवर्स। चलिए करते हैं रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट बिना कोई देरी किए, ठीक है गाइस। हाँ, तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि आपका पर्सन जो है थर्ड पार्टी में इस वजह से गया क्योंकि थर्ड पार्टी से इसको ट्रू लव था, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं सोल से सोल कनेक्टिंग इसको लगा, इसका सोल मेरा सोल एक है, और कहीं ना कहीं इसको उससे ट्रू लव था, सच्चा प्यार था, और ये थर्ड पार्टी के बिना नहीं जी पा रहा था, इस वजह से ये थर्ड पार्टी में गया। इसने आपको छोड़ना बेहतर समझा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपने दिल के हाथ मजबूर था, ठीक है। आपका पर्सन दिल के हाथ मजबूर था और इसको लगता था मेरा जो सच्चा प्यार है वो थर्ड पार्टी है और जो थर्ड पार्टी मुझे दे रही है वो भी सच्चा प्यार है। तो इनको लगता था ट्रू लव थर्ड पार्टी का भी था, ट्रू लव इनका भी था, इस वजह से इन्होंने डिसीजन लिया और थर्ड पार्टी में गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वो फीलिंग्स आई होप आपसे हो सकता है कनेक्ट नहीं हो रही होगी, या फिर जितने भी टाइम आपका पर्सन आपके साथ था उसने सिर्फ आपका एक यूज़ किया या फिर आपके साथ कहीं ना कहीं इसने टाइम पास किया। जब इसको लगा कि थर्ड पार्टी और मेरा नेचर, मेरी एक्टिविटी, मेरी सब कुछ थर्ड पार्टी की और मेरी सिमिलर है, तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी में भाग गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है जो सेकंड कार्ड की एनर्जी है वो है द फूल की एनर्जी, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि देखो आपका पर्सन जो है सॉरी गाइस, बोलते बोलते गला सूख जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो द फुल की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि आपके पर्सन के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो है फ्रीडम, ठीक है। इसको फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको आज़ादी बहुत ज़्यादा पसंद है, और कहीं ना कहीं आपने इसके ऊपर क्या है निगरानी रखी, आपने इसको रोका, आपने इसको टोका, आपने इसको बात बात पे समझाया, इसकी केयर की, जो कि इसको बहुत ज़्यादा घुटन देता था, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा घुटन देता था, बहुत ज़्यादा परेशान होता था, बहुत ज़्यादा इसको एंजाइटी फील होती थी कि आप इसको क्यों बोलते हो, क्यों रोकते हो, क्यों टोकते हो, और इसको रोक टोक बिल्कुल भी आपके पर्सन को नहीं पसंद थी। ये खुले नेचर का इंसान हो सकता है, खुली मानसिकता का इंसान हो सकता है, घूमने टहलने वाला इंसान हो सकता है, और कहीं एडवेंचर वगैरह पे जाने वाला इंसान हो सकता है, ट्रैवल वगैरह करने वाला इंसान हो सकता है, खुली आज़ादी वाला इंसान हो सकता है। आई मीन इसको बर्डन, ठीक है, इसको बर्डन बिल्कुल नहीं पसंद है, इसको रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है, जो आप रोक टोक करते हो वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा अपने मन का इंसान भी है और मनचला इंसान भी है, अपने मन का भी है और मनचला भी इंसान है। तो क्या है इसके अंदर ये है कि ये सीरियस नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, और कहीं ना कहीं इसने आपसे रिलेशनशिप तो बनाया, लेकिन रिलेशनशिप में एक ही प्रॉब्लम थी, जो आप इसको रोकते थे, टोकते थे और इसकी लाइफ के बारे में हमेशा जानने की कोशिश करते थे और इसको मजबूर करते थे कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्यों चल रहा है, तो ये क्यों और क्या क्या जो क्वेश्चन आंसर करते थे, ये चीज़ आपके पर्सन को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। इस वजह से ये आपको इसने छोड़ना बेहतर समझा और आगे बढ़ना बेहतर समझा। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के पास जो गया है उसके पीछे क्या कारण था, उसके पीछे कारण यही होगा कि थर्ड पार्टी ना इसको रोकती होगी ना टोकती होगी, क्योंकि ये ही थर्ड पार्टी को ना रोकता है ना टोकता है और बहुत फ्रैंक नेचर का है, और थर्ड पार्टी भी ना इसको रोकती है ना टोकती है, वो भी फ्रैंक नेचर की है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक कारण हो सकता है जो आपका पर्सन थर्ड पार्टी में गया। अब यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है, बिल्कुल क्लीन कार्ड है, कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी में इस वजह से गया क्योंकि इसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी थी, ना ही आपकी पर्सन पार्टनर सॉरी, ना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी थी, ना ही घर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी थी, ना ही आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी थी। इसने 10 ईयर्स, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 6 ईयर, 8 ईयर्स, ओके, इतने ईयर्स, ठीक है, इसने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। उसके बाद इसको क्या लगा कि नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते मैं अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं भूल गया हूँ, मैं अपना घूमना, अपना टहलना, अपना एंजॉय करना कहीं ना कहीं भूल गया हूँ। तो यहाँ पर इसने अपनी एंजॉयमेंट को कहीं ना कहीं चुना, अपनी आज़ादी को कहीं ना कहीं चुना, अपने पैसे को कहीं ना कहीं चुना, ठीक है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसने नहीं चुना, आपकी जिम्मेदारियों को नहीं चुना। इस वजह से कुछ का पर्सन थर्ड पार्टी में गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, और ये स्ट्रगल नहीं करना चाहता था। तो डेफिनेटली ये अगर ये पर्सन आ गया है तो वो मतलब कायर टाइप का होगा, ठीक है। डेफिनेटली मैं यही ऐसे लूजर लोगों को यही बोलने वाली हूँ गाइस, कि जो अपनी
आपने रिलेशनशिप बनाया, अपने बच्चे किए, आपने मैरिड किया, उसके बाद बच्चे हो गए, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, जब आपको मतलब अपने कर्तव्य को ठीक से निभाना चाहिए था, तो ये भाग गए थर्ड पार्टी के पास। क्यों? क्योंकि ये अपने कर्तव्य को नहीं निभाना चाहते थे, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहते थे। तो ऐसे लोग लूज़र ही होते हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी कि कुछ का पर्सन लूज़र था, आपकी जिम्मेदारी, आपके बच्चों की जिम्मेदारी को नहीं उठा पाया। क्यों? क्योंकि ये एक नंबर का फट्टू भी हो सकता है। इसको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि लाइफ में मैं जो ये कर रहा हूँ, कहीं मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से ना निभा पाया, अगर फेलियर हो गया तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। तो इस वजह से भी ये फट्टू इंसान भाग गया थर्ड पार्टी में, ठीक है। तो ये है कुछ की वजह। यहाँ पर क्या है, कुछ का जो पर्सन है वो क्या है, द वर्ड की एनर्जी आई है, कार्मिक इंसान है, ठीक है। ब्लॉकेज, ठीक है, ब्लॉकेज आया, आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज आया, झगड़े हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, गलतफहमियाँ हुई। तो वैसे गाइस ये सभी के रिश्ते में होती है, ठीक है। सबके रिश्ते में लड़ाई झगड़े तू मैं होते ही होते हैं। तो आपके भी रिश्ते में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्टिंग की थी, अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, आपके पर्सन ने भी आपके साथ बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था, और उसने भी जीरो से ही स्टार्ट किया था। आज मैं देख पा रही हूँ आपके पास भी बहुत कुछ होगा, और आपके पर्सन के पास भी बहुत कुछ होगा, और ये स्ट्रगल का फल होगा। जीरो से स्टार्टिंग हुई होगी, और आज आपके पास बहुत कुछ हुआ होगा, ठीक है प्रेजेंट में है, जो आपकी मेहनत की वजह से है, आपकी लॉयल्टी की वजह से है, आपकी ऑनेस्टी की वजह से है, और आपके पर्सन कि कहीं ना कहीं संघर्ष की वजह से है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि द वर्ड की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को दिखा रही है कि पहली बात तो आपके और आपके पर्सन के लाइफ में बाधाएं, बहुत ज़्यादा बाधा, प्यार में बाधा, मिलने में बाधा, बात करने में बाधा, उठने बैठने में बाधा, ब्लॉकेज, ठीक है। ब्लॉकेज छोटे छोटे इतने ज़्यादा ब्लॉकेज आए कि कभी आपका पर्सन आपको ठीक से नहीं समझ पाया, और आप अपने पर्सन को ठीक से नहीं समझ पाए। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप में, वो है फैमिली। इनकी फैमिली हो सकती है, आपकी भी फैमिली हो सकती है, जो कहीं ना कहीं इतना मतलब आप लोगों के ऊपर प्रेशर था, इनका इतना दबाव था कि कभी फ्रीडम आप लोग नहीं पा सके, खुल के आप समझ ही नहीं पाए रिश्ते में कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता क्या होता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सिचुएशन थी जहाँ पे आप लोग फंसे हुए थे, और चाह के भी एक दूसरे को लॉन्ग टाइम तक साथ दिए आप रहे होंगे। मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा लंबा समय आपने एक दूसरे के साथ बिताया, लेकिन फिर भी एक दूसरे को आप कहीं ना कहीं समझ नहीं पाए, ठीक है, समझ नहीं पाए। तो यहाँ पर क्या है, द वर्ड की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि आपका पर्सन आपको नहीं समझ पाया, आप अपने पर्सन को नहीं समझ पाए, ठीक है। अच्छे से दोनों समझ ही नहीं पाए कि आप दोनों एक दूसरे से चाहते क्या हो, आपके दिल में कितना प्यार है, आपके पर्सन के दिल में कितना प्यार है। तो कहीं ना कहीं घर का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, बिजनेस का स्ट्रेस, और ऑफिस का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, कहीं ना कहीं ये सारा स्ट्रेस आप अपने पर्सन पे उतारते थे, आपका पर्सन आपके ऊपर उतारता था, और इस वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, दूरियां आई, और कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी में है। तो ये थर्ड पार्टी कैसी है, ये घर फैमिली के इंसान है। आपके पर्सन ने आपको छोड़ा और अपनी फैमिली को चुना, वो फैमिली जिसने हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट की और आप दोनों को दूर करने की भरसक कोशिश की। और आज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ 2 ऐसे ही कार्ड दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन की फैमिली इस वक्त सक्सेस है, अपने प्लान में सक्सेस है। उनका प्लान ही यही था आप लोगों को दूर करना, और आज कहीं ना कहीं वो राजपाट कर रहे होंगे आपके पर्सन के साथ, और आप हो सकता है सेपरेट या अलग हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे द वर्ड की एनर्जी आई है, जो दिखा रही है जबरदस्त ब्लॉकेज। इस वजह से भी आपका पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, और उसने एक को चुन लिया, किसको, अपनी फैमिली को। अब यहाँ पर कार्ड की एनर्जी क्या है, अब ये मैं बताऊंगी। यहाँ पर कार्ड की एनर्जी है 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि ये भी सेकंड कार्ड वही बता रहा है गाइस, जो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता था, बुज़दिल इंसान था, ठीक है, बुज़दिल इंसान था, कमज़ोर इंसान था, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं अपने में जीने वाला इंसान था, ठीक है, अपने में जीने वाला कि फर्स्ट प्रायोरिटी मैं, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को देता था, अपना घूमना, अपना टहलना, अपना खाना, अपना पीना, अपना एंजॉयमेंट। इस वजह से ये थर्ड पार्टी में गया, और इसने कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ठीक नहीं समझा। इसको सबसे ज़्यादा इजी लगता था थर्ड पार्टी के साथ घूमना, उसके साथ टहलना, उसके साथ एंजॉय करना, उसके साथ इंटीमेट करना, ठीक है। और लगता था कि थर्ड पार्टी है तो बस 1-2 घंटे के लिए है या 1 आध दिन के लिए है, वो आती है जाती है,
लेकिन इतनी ज़्यादा बर्डन नहीं है जितना मेरे पर्सन के साथ था। उसकी जब वो था, बच्चे थे, फैमिली थी, तो इतना बर्डन था, तो कहीं ना कहीं इसको बहुत प्रॉब्लम होती थी। ठीक है गाइस, तो इस वजह से कुछ का पर्सन क्या है, इसको भी फ्रीडम चाहिए था। ये नहीं चाहता था आपकी और आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ कार्ड गाइस इक्वल एनर्जी के आए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर क्या है ट्विस्ट, यहाँ पर देखो ट्विस्ट गई है। कुछ का पर्सन क्या है, एक नंबर का आवारा लफंगा टाइप का हो सकता है। एक नंबर का आवारा, एक नंबर का लफंगा इंसान हो सकता है। किसी एक पे डिपेंड होने वाला इंसान नहीं हो सकता। उसका काम ही है इनको दाना फेंको, उनको दाना फेंको, उनको दाना फेंको, इससे दिल ले लो उसको दे दो, इससे दिल ले लो उसको दे दो। मतलब हार्ट का आदान प्रदान। ठीक है, मतलब हार्ट का अपना दिल लेता है आपसे, फिर किसी और को देता है, फिर उससे लेता है, फिर उस किसी और को देता है। तो यहाँ पर कहने का सेंस क्या है, कहने का क्लीन सेंस है कि आपका पर्सन जो है वो इसी करेक्टर का इंसान हो सकता है। ठीक है, लूज करेक्टर का इंसान हो सकता है। उसका काम है सिर्फ क्या है, फेक रिलेशनशिप बनाना, इंजॉय करना रिलेशनशिप में, और क्या है, हाँ इंजॉय करना, टाइम पास करना, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाना। मतलब किसी भी रिलेशनशिप में आप में से कुछ का पर्सन क्या है, सीरियस नहीं होगा। इस वजह से बार बार भाग जाता है, ये थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी। ठीक है, और यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, कोई एक थर्ड पार्टी से परेशान नहीं होंगे। आपके लाइफ में कई अनगिनत थर्ड पार्टी आई होंगी, गई होंगी, आई होंगी, गई होंगी। जैसे लोग कपड़ा बदलते हैं वैसे आपका पर्सन थर्ड पार्टी बदलता है। ठीक है, यहाँ पर ये 1000% कुछ के लिए बिल्कुल सही होगा। मैं यहाँ पर दावे के साथ बोलती हूँ। यहाँ पर क्या है, दामून की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि यहाँ पर क्या है, क्यों गया आपका पर्सन थर्ड पार्टी में। देखो यहाँ पर इस वजह से थर्ड पार्टी में गया क्योंकि थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं खूबसूरत थी, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं स्मार्ट थी। थर्ड पार्टी के अंदर क्या थी, एक ऐसा मैग्नेट पुल था जो बार बार आपके पर्सन को खींचता था। और वो क्या था, वो था ब्लैक मैजिक। दामून की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है, देखो या तो आपका फुल मून या हाफ मून हो सकता है या फुल मून हो सकता है, जिसमें अब बार बार थर्ड पार्टी कराती है आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक कराती है। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी बाधा हो सकती है, या तो ये प्रेत बाधा हो सकती है, या फिर कोई ऐसी एनर्जी इसने भेज रखी है जो आपके पर्सन के ऊपर भूत की तरह सवार हो जाता है, और जो थर्ड पार्टी चाहती है वही आपका पर्सन करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है, ब्लैक मैजिक का ज़बरदस्त आप में से कुछ का पर्सन शिकार है। इस वजह से बार बार ये भाग जाता है थर्ड पार्टी में, और आपको रोता हुआ छोड़ देता है, तड़पता हुआ छोड़ देता है, आपसे बहस करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, और डेफिनेटली आपके ऊपर हाथ भी उठाता है। क्यों उठाता है, क्योंकि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं गया है आपका पर्सन थर्ड पार्टी में। ठीक है, और आप इसको कोसते हो, काटते हो, और कहीं ना कहीं इसको उल्टा सीधा बोलते हो, लेकिन गाइस इसकी गलती नहीं है क्योंकि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक है। इस वजह से इसने आपको छोड़ा, आपका दिल तोड़ा और चला गया थर्ड पार्टी में। ठीक है, अभी आप क्या गया है, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि क्यों गया थर्ड पार्टी में आपका पर्सन। इस वजह से हो सकता है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कोई ट्रैवल हुआ होगा। कोई ये ट्रेन से, बस से, एरोप्लेन से, डजंट मैटर, किसी ना किसी से गाइस आपके पर्सन का मतलब पर्सन ट्रैवल कर रहे थे। उसी ट्रैवल में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी होगी, वो भी ट्रैवल कर रही होगी, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का कोई कनेक्शन हुआ होगा, कोई बातचीत हुई होगी, और बातचीत कहीं ना कहीं दोस्ती यारी में कन्वर्ट हुई होगी, और दोस्ती यारी कहीं ना कहीं प्यार में, मोहब्बत में, इश्क में, लव में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, तो ये तो छोटी सी इनकी जर्नी है जो मैंने आपको बता दी। अब मैं आगे बताने जा रही हूँ कि क्यों गया ये पर्सन थर्ड पार्टी में। कहीं ना कहीं देखो, जब इसने थर्ड पार्टी के साथ अच्छे से टाइम बिताया, उससे जानने की कोशिश की, उससे बात करने की कोशिश की, तब इसको लगा कि थर्ड पार्टी और इसके अंदर काफ़ी मतलब सिंसियरिटी है, काफ़ी मेच्योरिटी है, काफ़ी चीज़ें सिमरन है। जो थर्ड पार्टी में भी है वही आपके पर्सन के अंदर भी है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि नई बात क्या है कि आपका पर्सन और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं क्या है कि एक ही ऑफिस में काम करने वाले इंसान हो सकते हैं, एक ही जगह जॉब करने वाले इंसान हो सकते हैं। आपका पर्सन कभी कभी थर्ड पार्टी को क्या है, घर भी छोड़ता है, कभी कभी पिकअप भी करता है, कभी कभी उसको ड्रॉप भी करता है। तो कुछ ऐसा भी होगा। और आप में से हो सकता है कुछ लोगों को पता भी होगा कि आपका जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी को कभी कभी लाता भी है और कभी कभी उसको पहुँचाता भी है। और जब आपने कभी पूछा तो उसने बताया, अरे वो ऑफिस में वर्क करती है या करता है तो मैं थोड़ी सी उसकी हेल्प कर देता हूँ। बट उसी के बीच में दोनों की अच्छे से बातचीत हुई है, और दोनों को फिर एक दूसरे से लगा कि हम एक दूसरे से करीब आ रहे हैं, अटैच्ड हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ, थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ, और उसने डिसाइड किया। ठीक है, उसने या तो कोई ट्रांसफ़र करा दिया,
कि मैं जॉब में अलग ट्रांसफ़र करा लूँगा, थर्ड पार्टी को भी अलग ट्रांसफ़र करा दूँगा और उसके बाद हम साथ में रहेंगे। तो आप जो इसको लेकर किट-किट करते थे कि तुम थर्ड पार्टी के पास जाते हो या घर में ही आते हो, तो तुम जो ऑफ़िस से या घर से जो तुम्हारा रास्ता है, वो रास्ता कितने मिनट का है, कितने सेकंड का है, कितनी देर में पहुँचे, कब पहुँचे, कैसे पहुँचे, तो ये सारी डिटेल जो आप बार-बार थर्ड पार्टी से रिलेटिव शक की वजह से जो इससे आप डिटेल माँगते थे, ये माँगते थे, वो माँगते थे, उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया और डिस्टर्ब होने की वजह से इसने चुना कि ठीक है भाई, अब तुम्हें जब यही विश्वास है कि मैं थर्ड पार्टी से ही बात करता हूँ, उसी के साथ रहता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, तो यही सही। तो कहीं न कहीं ये जो खिचकिच है, ये खिचकिच खत्म करने के लिए ये पर्सन जो आपका है थर्ड पार्टी में भाग गया, ठीक है? तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आप लोगों ने भी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की इसकी लाइफ में और कहीं न कहीं आपका जो शक्की मिजाज था, ये गलत हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है गाइस, तो यहाँ पर भी 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग 10-10 नंबर एंजल्स देख रहे होंगे, ठीक है? स्पिरिचुअल नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है? न्यू स्टार्टिंग का भी नंबर होता है, नंबर एंजल्स 10-10, ओके? तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है जो कहीं न कहीं बता रही है कि ये इंसान थर्ड पार्टी में क्यों गया? भाई इस वजह से गया क्योंकि आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपने अपने वर्क पे ध्यान दिया, आपने अपने जॉब पे ध्यान दिया, आपने अपने बिजनेस पे ध्यान दिया, आपने घर गृहस्थी के काम में ध्यान दिया, ठीक है? लेकिन अपने पर्सन को टाइम नहीं दिया, आपने इसको टाइम नहीं दिया, आपने पैसे को प्योरिटी दी कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है और घर का काम करना है, घर का काम करना है, घर का काम करना है, इनकम जो है टेढ़ा उसको सीधा करना है, उसका जो डिमांड है उसे पूरा करना है, बच्चे को जो डिमांड है वो पूरा करना है, सास ससुर की क्या डिमांड है वो पूरा करना है, ठीक है? तो इनकी डिमांड, उनकी डिमांड, इनकी डिमांड, तो आप तो पूरी फैमिली को खुश करने में रह गए, कुछ लोग काम करने में व्यस्त हो गए, ठीक है? जॉब करने में व्यस्त हो गए और बिजनेस संभालने में व्यस्त हो गए, पैसा अर्न करने में व्यस्त हो गए, तो क्या है आपका पर्सन कहीं ना कहीं अकेला पड़ गया, आपका पर्सन अकेला पड़ गया। सोचता था काश मुझसे भी कोई हालचाल लेने वाला मिल जाए, काश मुझसे भी बात करने वाला कोई मिल जाए, काश मुझे भी कोई समझने वाला इंसान मिल जाए, काश मैं भी किसी से अपने दिल की बात शेयर कर पाऊँ या कोई प्यार से मेरे भी सर पे हाथ फेरे और पूछे कि तुम कैसी हो या तुम कैसे हो, ठीक है? तो कुछ ये वाला जो कनेक्शन था, खालीपन था, उस खालीपन को भरने के लिए ये भाग गया थर्ड पार्टी में। इसने थर्ड पार्टी को चुना कहाँ से? हो सकता है थर्ड पार्टी आई होगी ऑनलाइन, ये किसी भी प्लेटफॉर्म से आया होगा, डजंट मैटर गाइस, ठीक है? बट आया होगा ऑनलाइन। कुछ का पर्सन जो मतलब सॉरी जो थर्ड पार्टी आई होगी आपके पर्सन के पास वो ऑनलाइन प्रोडक्ट होगी, ठीक है? ऑनलाइन जैसे कपड़े आते हैं, ठीक है? और जैसे आप लोग जानते हो कि इस वक्त गॉड सेल चल रही होगी, किस पे चल रही है, किस पे? फ्लिपकार्ट पे। तो मैंने तो काफ़ी प्रोडक्ट मंगाया है, आप भी मंगाओ गाइस, बहुत अच्छे अच्छे सेल पे इस वक्त ऑफर चल रहे हैं, ठीक है? तो वो अचानक से जब ऑनलाइन मैंने बात की तो मुझे फ्लिपकार्ट का याद आ गया, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं यही बता रही है कि हाँ थर्ड पार्टी क्या है के पास इसी वजह से गया आपका पर्सन, क्योंकि इसको अकेलापन महसूस हो रहा था, ये बोर हो रहा था और ये घुट रहा था कि आप इसको टाइम नहीं दे पा रहे हो और कोई इसकी दिल की बात नहीं समझ पाता है। दिल की बात को शेयर करने के लिए ये इधर उधर सोशल मीडिया पे कभी से इंस्टाग्राम या फेसबुक, ठीक है, या कोई ग्राम 100 ग्राम 50 ग्राम 150 ग्राम, ठीक है, तो किसी ग्राम के पास ये गई है और वहाँ से आ गई है या गया है आपका पर्सन, वहाँ से ये ऑनलाइन प्रोडक्ट लेके आया है, मतलब थर्ड पार्टी, ठीक है? और इसको कहीं ना कहीं उससे बात करने में, उससे मिलने में इसको बहुत अच्छा लगा, इसको बहुत अच्छा कनेक्शन लगा, बहुत ये हैप्पी फील करता था आपका पर्सन या करती थी, ठीक है? और इसको जो कनेक्शन जो इतना प्योर लगा कि इसको लगा कि नहीं भाई अब तो मुझे इसी इंसान के साथ रहना चाहिए, इसी थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहिए और इस बोरिंग पर्सन को जो सिर्फ पैसा 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 करता है, जो पैसे के पीछे मरता है और ये इसका काम ही है, या तो घर का काम ये करेगा या फिर ये लैपटॉप पे काम करेगा या फिर मोबाइल में लगा रहेगा और या फिर अपने बॉस से बात करता रहेगा या फिर अपने बिजनेस के बारे में बात करता रहेगा, लेकिन ये अपने बारे में ही सब कुछ देखता है, मेरे बारे में तो कुछ करता ही नहीं है। तो इसी वजह से वो आपका पर्सन गया थर्ड पार्टी में, ठीक है? तो आई होप यह ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है गाइस, ठीक है? ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा कनेक्शन मुझे ऑनलाइन वालों को लग रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि क्यों गया आपका पर्सन थर्ड पार्टी में, ठीक है? क्या है वो वजह, क्या है वो रीज़न? देखो भाई यहाँ पर है कर्मा, थोड़ा कर्मा है, 4 नंबर
ऑलरेडी मैं बहुत सी रीडिंग में बता चुकी हूँ कि नंबर 4 का नंबर होता है कार्मिक नंबर, और ये नंबर राहु का भी होता है। ठीक है, तो राहु जब सर पे तांडव करते हैं तो इंसान गलत डिसीजन लेता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, बहुत ज़्यादा निगेटिव रहता है। सही डिसीजन राहु कभी नहीं लेने देता। ठीक है, जो गलत डिसीजन है वो आप फट से ले लोगे, जो अच्छा डिसीजन है उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप कहीं ना कहीं उस डिसीजन को ले ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये राहु का काम है। तो यहाँ पर क्या है, आपकी पर्सन ने गलत डिसीजन ले लिया, थर्ड पार्टी में जो चला गया। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ऑलरेडी फेक है। थर्ड पार्टी ही खुद ही उसका काम है उनका दिल बहलाना। थर्ड पार्टी क्या है, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ कहीं ना कहीं सोना, उनके साथ कहीं ना कहीं घूमना एंड टहलना। ठीक है, तो थर्ड पार्टी के पास अनगिनत लोग होंगे आपके पर्सन के जैसा। ठीक है, आपके पर्सन के जैसा अनगिनत लोग होंगे थर्ड पार्टी के पास। और आपका भी पर्सन बहुत बड़ा, इसका भी पोपट बना है, ये भी एक नंबर का लल्लू है। ठीक है, डेफिनेटली आपका पर्सन भी लल्लू है उसी थर्ड पार्टी के पास, जिस थर्ड पार्टी के पास बहुत से पर्सन ऑलरेडी हैं, इसके आशिक, इसके मजनू ऑलरेडी हैं, वहीं कहीं ना कहीं आपका पर्सन पहुंच गया। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि नंबर 4 कार्मिक नंबर होता है और राहु का नंबर होता है, तो वही मैंने आपसे बोला कि सही आप थे लेकिन आप उसने नहीं चुना, गलत थर्ड पार्टी थी, उसको सडनली आपके पर्सन ने चुन लिया और भाग गया थर्ड पार्टी में। क्यों? क्योंकि इसको लगता था कि थर्ड पार्टी तो बहुत फेमस है भाई, बहुत फेमस है, फेमस इंसान है, थर्ड पार्टी को बहुत चाहने वाले हैं, थर्ड पार्टी स्मार्ट है, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं वेल एजुकेटेड है और अच्छे कपड़े पहनती है, हेयर स्टाइल उसकी अच्छी है और कहीं ना कहीं उसको बहुत से लोग चाहने वाले हैं। तो इनको लगा कि भाई जब थर्ड पार्टी को बहुत से चाहने वाले हैं तो उसी लाइन में हम भी खड़े हो जाते हैं अपना दिल लेके। तो आप देख सकते हो कि थर्ड पार्टी के पास ऑलरेडी कितने ढेर सारे दिल हैं, उसके बावजूद भी आपका पर्सन अपना दिल लेकर थर्ड पार्टी के पास पहुंच गया तुड़वाने। ठीक है, तुड़वाने। तो डेफिनेटली इसका गाइस क्या है, बैंड बाजा बारात निकलने वाली है, कर्मा भोगेगा आपका पर्सन। ठीक है, क्योंकि ऐसी जगह जाकर चिपका हुआ है जहां पर इसको सिर्फ, मैं क्या बोल दूं, बस पढ़ने वाली है, इसको पिछवाड़े पे पढ़ने वाली है, थर्ड पार्टी ही देगी, कर्मा है। ठीक है, कर्मा भोगेगा, बहुत जल्द भोगेगा, क्योंकि जिस थर्ड पार्टी के पास गई है वो थर्ड पार्टी चीटर है। ठीक है, चीटर है, धोखेबाज है और इसने आपको धोखा दिया है और थर्ड पार्टी इसको धोखा देगी और इसका धोखा जो थर्ड पार्टी का है वो हिडन है। ठीक है, कुछ का तो पर्सन क्या है जान चुका है थर्ड पार्टी की पोल पट्टी, और कुछ के पर्सन का भी पोल पट्टी बाकी है, अभी वो थर्ड पार्टी के बारे में नहीं जानती क्योंकि हिडन चीज़ें छुपी हुई हैं थर्ड पार्टी, और इसके सामने राज डेफिनेटली आएगा। तो इसका भी पोपट होगा डेफिनेटली गाइस, यकीन के साथ आप देखो रीडिंग, पोपट होगा बहुत जल्द। इसको भी थर्ड पार्टी घोष करेगी, इसको भी चीट करेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी सीरियस नहीं है। आपके पर्सन की तरह बहुत से लल्लू बेवकूफ़ थर्ड पार्टी के पास हैं जो इसकी गुलामी करते हैं। ठीक है, तो गाइस ये है वो थर्ड पार्टी की रीडिंग, और तो जिसकी वजह से आपका पर्सन थर्ड पार्टी के पास गया है, तो वो वजह, वो रीजन मैंने आपको बता दिया। अब मैं क्या बताने जा रही हूँ, अब मैं बताने जा रही हूँ जोडियक्स। ये जोडियक्स आपका भी हो सकता है, थर्ड पार्टी का भी हो सकता है, आपके पर्सन पार्टनर का भी हो सकता है, तो अपने हिसाब से जोडियक्स मैचअप के गाइस देख लेना। तो फर्स्ट जोडियक्स क्या है, यहाँ पर मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्रब, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो सभी जोड़ियां से विराजमान, तो सबके लिए बनती है ये रीडिंग। तो कैसी लगी ये रीडिंग अब आपको बताना है मुझे। कैसे बताओगे, कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ कितनी मैच हुई, कितनी रेजोनेट हुई और कितने सेटिस्फाई हुए हो आज की रीडिंग से। और गाइस बताना जरूर भूलना बिल्कुल मत, और अगर सेटिस्फाई हुए हो, जरा से भी इस रीडिंग ने आपके दिल को छुआ है, ठीक है, और आपको हील किया है, तो जाते जाते मेरे चैनल माय टैरो आर्मी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना। और गाइस हाँ, अगर आप मुझसे लेना चाहते हो पर्सनल रीडिंग किसी भी टॉपिक पे, किसी भी समस्या पे, किसी भी उलझन पे, किसी भी घुटन पे, तो मोस्ट वेलकम। क्लास लोगे, स्क्रिप्ट में देख रहा होगा मेरा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी घुटन पे। क्रिस्टल ब्रेसलेट भी ले सकते हो, जैसे मैंने पहन रखा आप भी पहन सकते हो, ये सारे वर्क करते हैं, डाउट मत किया करो। क्रिस्टल ब्रेसलेट जब भी पहना करो और यकीन के साथ पहना करो, ठीक है, ये वर्क करते हैं। अगर करते नहीं तो मैंने इतना क्यों पहन रखा है, ठीक है, तो ये वर्क करते हैं, लेकिन हर क्रिस्टल ब्रेसलेट का अलग अलग वर्क होता है, ठीक है, तो पहले इनके बारे में जान लेना, उसके बाद ही धारण करना, ठीक है। तो आप मुझसे ब्रेसलेट भी ले सकते हो, आप ब्लैक मैजिक थर्ड पार्टी रिमूव भी करा सकते हो, हील भी करा सकते हो, कुंडली न्यू बनवा भी सकते हो, रीड भी करा सकते हो, ठीक है। और कोई भी पूजा पाठ टेक्निक उपाय, छोटी बड़ी कोई भी पूजा पाठ आप मुझसे करा सकते हो, मेरे पास ऑल सर्विस अवेलेबल है। तो बिना डाउट के आ जाओ मेरे पास और कर लो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन गाइस सारी चीज़ें पेड है, इस बात का भी आपको खास तौर पे ध्यान देना होगा। इसके बावजूद भी अगर मेरी आप डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो कहाँ से लोगे, डिस्क्रिप्शन में
सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा भी मैंने हर रोज़ की तरह अच्छे से ग्लू लगा के दिया है चिपका, वहाँ से भी आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लेटेस्ट वीडियो भी रहती है खजाना, जिसे वॉच करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए गाइस, सारी चीज़ें मैंने दी हैं आपको डिटेल में बता। मैं लूँगी इस यूनिक सी रीडिंग से इजाज़त, तो मिलूंगी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।